हेलो एवरीवन। आज हमने जो टॉपिक ले रखा है वो है यूटेड सेकंड का जो सेकंड लैंग्वेज होती है इंग्लिश की, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इट एक्सप्लेन द ड्राइवर हु कुड हैव फोरसीन सच इल लक बट फॉर द एक्सीडेंट वी शुड हैव कॉट द ट्रेन इजीली, दिस कैन बेस्ट बी रिपोर्टेड एज। तो इसमें ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है, द ड्राइवर सेड दैट हु कुड हैव फोरसीन सच इल लक बट फॉर द एक्सीडेंट दे वुड कैच द ट्रेन इजीली। द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड विद एन oath that nobody could have seen such ill luck but for the accident they would have caught the train easily. C है, the driver asked that everybody could have foreseen such an ill luck but for the accident we could catch the train easily, या डी ऑप्शन none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। 62 में आते हैं, द वर्ड untruthfully has 2 free morphemes and 1 bound morpheme। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। बी, 3 free morphemes and 2 bound morphemes, 1 free morphemes and 3 bound morphemes, या डी, ओनली 1 free morpheme and 1 bound morpheme। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। The teacher made the boy run fast. In this sentence, made is a, made क्या है? ये प्रिंसिपल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ये कॉजेटिव वर्ब है। ये सही आंसर है। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल है एक ही वर्ड है लेकिन स्पेलिंग हमें चूज करनी है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पर जो रिमोर्सफुल की करेक्ट स्पेलिंग है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा ये है ना, करेक्ट है। फिर है, इंटेंसिव रीडिंग लेज स्ट्रेस ऑन मास्टरी ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वर्ड्स, ग्रामर, लैंग्वेज या यूसेज। तो राइट आंसर है वर्ड। आई टोल्ड हिम दैट ही कुडंट होप टू कैच अ बिग फिश डैश अ स्मॉल rod like that but he insisted dash trying। यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग उन्हें चूज करना है, करेक्ट कौन से बैठेंगे। तो विद ऑन, बाय अबाउट, विद अबाउट या बाय ऑन। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा विद ऑन, बिग फिश विद और इंस्टीड ऑन ट्राइंग। 67 में, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। वेयर डिड यू कट योर हेयर, वेयर हैव यू कट योर हेयर, वेयर डिड यू हैव कट योर हेयर, या वेयर डिड यू हैव योर हेयर कट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज कर लेते हैं। तो राइट आंसर जो है इसका ये डी ऑप्शन है हमारा। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल आर द एक्सीलेंट मीन्स ऑफ फॉर्मिंग करेक्ट स्पीच। फर्स्ट, साउंड, इंटोनेशन, स्किल्स या हैबिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, हैबिट्स। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी इज दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू लर्न। अ राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग या स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 70 to 73 तक के लिए इन्होंने एक पैसेज दिया है, इसे अच्छे से रीडिंग करना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। तो
यहाँ से ये रीडिंग कर लेना है। पैराग्राफ, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप देखना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, गांधी जी वांटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, अ बिग आर्मी, इकोनॉमिक फ्रीडम या यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो वो चाहते थे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो ये राइट आंसर है डी ऑप्शन। मैन गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू हिज पोजीशन because through them he hoped to get a chance to enjoy the welfare of his posterity or a new social order perpetuations of his life। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नहीं सॉरी, ये है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Man's acquisitive instinct has given rise to class conflicts and egalitarian society, political freedom, maximum material satisfaction। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। Find which phrase or word in the following means a social system in which everyone has equal status and the same money and opportunities, order of his pattern, universal brotherhood, egalitarian society या acquisitive instinct। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन 74 टू 77 तक के लिए एक पैसेज दिया गया है और उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें हमें राइट टिक करना है। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से इसे रीड कर लीजिए। इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। द मेन आइडिया इन पैराग्राफ 3 इज दैट देयर आर several good reasons to avoid social networking. Stranger who spy on the user of social networks several times when you should use social networking. Ways to control the sharing of personal information। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। The text refers to the extensive numbers of users in order to persuade reader to join in, indicate social networking is worldwide, show there are lots of opportunities to make friends, या suggest that large numbers increase the change of danger। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, राइट आंसर है। सोशल नेटवर्किंग इज कॉल्ड रिवोल्यूशन बिकॉज इट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट, रिवॉल्व्स अराउंड द ग्लोब, causes conflict across society। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन है राइट आंसर। Which of these saying summaries the message within the passage? Freedom of speech is the noblest right. Privacy is for people with something is to hide. People should use social networking with caution. If you haven't got anything nice to say, don't say anything। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर। Lexichologist means one who writes essay,
one who composes poem, one who studied the form, meaning and behavior of words, one who writes literary articles. तो इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन. We visited Canada and United States, the Canada and the United States, Canada and the United States या the Canada and United States. तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, Canada and the United States. करेक्ट आंसर. I wish I dash a car, it would make life so much easier. तो डैश की जगह पर क्या आएगा? हैव, हैड, वुड हैव या विल हैव. तो राइट आंसर है बी, हैड. जो राइट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है. दिस फेमस quotable line, they also serve who only stand and wait, has been taken from Shakespeare's Macbeth, Spenser's Fairy Queen, Milton's On His Blindness या Marlowe's डॉक्टर फस्टस. तो यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस. यही करेक्ट आंसर है. लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल एंड अ फिगर ऑफ स्पीच. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरन, मेटाफर, ट्रांसफर्ड एपिथेट या पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, पर्सोनिफिकेशन. A teacher of English should begin to teach English to small kids with polysyllabic words, monosyllabic words, bisyllabic words या compound words. तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, monosyllabic words. Right answer. A sadist is one who remains sad most the time, who makes a horse saddles, who gets pleasure from hurting others या who wanders from place to place in search of food. So C option is correct option. C. Which one is not the component of language? Sounds, words, structures या literature. तो right answer है D, literature. It was her own idea. In this sentence, on is possessive pronoun, emphasizing adjective, demonstrative adjective या relative pronoun. तो right answer है emphasize, B option हमारा adjective, emphasizing adjective. Choose the sentence with correct preposition in the following. An Irish girl married to an American scientist. An Irish girl married with an American scientist. An Irish girl married for an American scientist. या D, an Irish girl married by an American scientist. तो यहाँ पर A option is the correct option. A option. Ramesh often likes to blow his own trumpet. It implies that Ramesh likes to praise his own abilities and achievements. Ramesh blows his trumpet on winning. Ramesh blows his nose. Ramesh is ecstatic when the wind blows. Right answer is A option. Option A. Spelling is caught rather than thought. Rather than taught. Who said the statement? Bhatia and Bhatia, W.S. Tompkinson, Dr. Witherspoon, Professor Ernest Weekly. तो यहाँ पे B option correct है. Identify the figure of speech in the following stanza. Water, water everywhere, and all the boards did shrink. Water, water everywhere, nor any drop to drink. मेटाफर, सिमन, पर्सोनिफिकेशन या आयरनी. तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. डी ऑप्शन सही आंसर.